जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तो आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसका टॉपिक क्या है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पीछे फोटो भी लगी हुई है बारयाख्तार ड्रोन की। तो ये वही ड्रोन है जिसने हाल ही में जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, उसमें यूक्रेन की तरफ से इस ड्रोन ने तबाही मचा रखी थी रशिया वाले एरिया में। यानी कि रशिया का जो आपका पूरा डिफेंस सिस्टम था, तो रशिया को जो नाको चने चबाने वाला ये जो आपका ड्रोन था, ये ड्रोन, तो आज इस ड्रोन के बारे में समझेंगे कि इस ड्रोन को बनाया किसने है। इस ड्रोन को बनाने वाली जो कंपनी है वो टर्किश कंपनी है, यानी तुर्की में बना हुआ है ड्रोन है। तुर्की भी, जी हाँ, नाटो का ही मेंबर है ना। तो नाटो का आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ है। हमने कई अपने पुराने वीडियोज में आपको बताया कि नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ था, साथ ही उसका हेडक्वार्टर भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें आपका क्या है कि ये जो हाल ही में जो बारयाख्तार ड्रोन है, अभी कुछ दिन पहले भी ये न्यूज़ में था, क्योंकि इसको किसने खरीदा था, इसको पाकिस्तान ने भी खरीदा था। तो पाकिस्तान ने तो खरीदा था, साथ ही साथ अभी हाल ही में बांग्लादेश ने ये जो बारयाख्तार ड्रोन है, इनको इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में डिप्लॉय कर दिया है, जिस वजह से ये आपके न्यूज़ में बने हुए थे। फिर आप कहेंगे मैम बांग्लादेश ने खरीदे कब? तो बांग्लादेश ने जब शेख हसीना की सरकार थी तभी बारयाख्तार ड्रोन खरीद लिए थे, लेकिन उनको भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे डिप्लॉय नहीं किया था, क्योंकि शेख हसीना की जो सरकार थी वो एक तरह से भारत की फ्रेंडली सरकार थी। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ, हमारा जो लैंड बॉर्डर है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये जो लैंड बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, जिसमें हमारे कितने राष्ट्र आते हैं, पहले तो ये तो हमारा इधर की तरफ वेस्ट बंगाल आ जाता है, इधर आपका आसाम, इधर से दामचौक के पास आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी एंटर करती है, कहाँ पे, आसाम में। तो यहाँ से ये बॉर्डर मेघालय से टच करता हुआ ये आसाम पे जाता है, फिर यहाँ पे ये त्रिपुरा, और यहाँ से ये मिजोरम, और ये जो आपका बांग्लादेश का एरिया है, चट्टगोंग का एरिया है, और इसके नीचे ये म्यांमार से टच करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉर्डर है, इन बॉर्डर के एरियाज पे इसने क्या किए हैं, जो इनके पास कितने ड्रोन है, बारयाख्तार 6 ड्रोन है। ठीक है, तो उनको डिप्लॉय किया है। अब हम इन ड्रोन के बारे में, अगर इन्होंने इन ड्रोन को डिप्लॉय किया है, तो ये ड्रोन कौन से इतने खतरनाक हैं जो कि जिससे कि भारत के लिए कंसर्न्स हैं? तो बिल्कुल ये ड्रोन बहुत खतरनाक है। एक तो काफ़ी लाइट वेट है, और यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसी को ड्रोन कहते हैं, यानी कि इसमें कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी होने की कोई भी संभावना रहती नहीं है। ऊपर से ये एडवांस्ड मशीनरी और एडवांस्ड वेपनरी से लैस है ये बॉम्ब, प्लस इनमें लेज़र टेक्निक भी एक तरह से लगी हुई है। तो इनको हम समझेंगे। तो हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि टर्किश ड्रोन्स को बांग्लादेश ने क्या किया था, यहाँ पे डिप्लॉय किया था। अब ये जो बारयाख्तार T2 ड्रोन है, इनको मैन्युफैक्चर कौन करता है? तो ये आपके थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे ये ड्रोन, इनको बनाता कौन है, कौन सी कंपनी है? तो बायकार मकीना सनाई। ठीक है, तो ये जो कंपनी का नाम है बायकार मकीना सनाई, ये कहाँ की कंपनी है? तुर्किश डिफेंस मैन्युफैक्चरर। ठीक है, और ये जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ये ड्रोन है, इनको मेल ये भी कहा जाता है, मेल यूएवी। तो ये क्या है? ये आपका मीडियम एल्टीट्यूड यानी मध्यम ऊंचाई तक के लिए आपके होते हैं, और ये रिमोटली कंट्रोल्ड होते हैं, यानी दूर दूर तक ये ऑपरेशंस करते हैं, और रिमोटली कंट्रोल्ड यानी दूर से ही इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है। अब ये जो बारयाख्तार ड्रोन है, ये 8 टाइम लाइटर देन द अमेरिकन मेड MQ रीपर। अब ये जो ड्रोन्स हैं आपके, अब इनकी खास बात हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो ड्रोन आपका है, अमेरिका के भी ड्रोन है, इजराइल का भी ड्रोन है। तो लोग बाग बारयाख्तार को क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? क्योंकि एक तो ये बड़े सस्ते में मिल जाता है, 30 करोड़ के आसपास एक ड्रोन की कीमत होती है। वही अमेरिकन काउंटर पार्ट अगर आप खरीदो तो बहुत महंगा, उससे लगभग डबल ट्रिपल कॉस्ट पे एक ड्रोन में आपका मिलेगा। तो ये एक तो 8 टाइम्स लाइटर है, 8 टाइम्स क्या है, ये हल्का है, किससे? अमेरिकन मेड MQ-8 रीपर जो ड्रोन है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में 230 किलोमीटर स्पीड इसकी यूएवी की है। और ये वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़, यानी कि बहुत दूर तक बहुत ही ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी जो बॉम्बिंग करने में ये सक्षम है, और इंक्लूडिंग इसमें स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन लेज़र गाइडेड मिसाइल्स इसमें लगी होती हैं। सोचो, लेज़र से गाइड करती हुई जो आपकी मिसाइल्स हैं वो भी इस ड्रोन में लगी हुई हैं। तो ऐसे में इस तरह का, और इसमें एक तरह से क्या है, ये
मॉडर्न जो बैटल टैंक्स हैं ना उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पता है रशिया के इतने सारे टैंक्स इस ड्रोन ने डिस्ट्रॉय किए हैं और रशिया के इतने सैनिक मारे हैं कि पूरी दुनिया भर की नज़र रशिया और यूक्रेन के युद्ध में थी कि अच्छा ऐसे युद्ध में कौन सा हथियार है जो कि बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है, तो उसमें ये ड्रोन था। अगर रशिया यूक्रेन युद्ध में बहुत ज़्यादा किसी की कमाई हुई है तो ये बाराख्तार ड्रोन के थ्रू इस कंपनी की भी कमाई हुई है। इसको इतने ऑर्डर्स मिले हैं, दुनिया भर के लोगों ने ऑर्डर दिए हैं कि हमको भी ये ड्रोन चाहिए, हमें भी ये ड्रोन चाहिए, कि ये आने वाले 5, 6, 7 साल तक इनके ऑर्डर एकदम फुल हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट कोई भी आके ऑर्डर देगा तो वो हम 2031-32 में हम इसकी डिलीवरी कर पाएंगे। आप समझिए ये ड्रोन अभी हाल ही में हमारे देश के आसपास अगर एशिया में देखा जाए तो ये बाराख्तार ड्रोन आपके किसके किसके पास हैं, तो ये बाराख्तार ड्रोन आपके किर्गिस्तान के पास है, तुर्कमेनिस्तान के पास हैं और हाल ही में हमारे पड़ोसियों के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास भी हैं। साथ ही आपकी जो अफ्रीकन कंट्री हैं जैसे इथियोपिया है आपका, जैसे लीबिया है और आपका जो मोरक्को है, इनके पास भी ये ड्रोन्स हैं। आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में आपका पोलैंड ने ये ड्रोन ले रखे हैं, लिथुआनिया ने ले रखे हैं, आपके ये टर्की तो मान लो बना ही रहा है, यूक्रेन को उसने दे ही रखे हैं। तो कई सारी कंट्रीज़ इस ड्रोन पे क्या है इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो ये जो एडवांस मिलिट्री ड्रोन है इनकी जो पेलोड कैपेसिटी है यानी कितना सामान ये अपने साथ ले जा सकते हैं तो 150 केजी, ठीक है। तो 150 केजी का सामान ये अपने साथ लगभग 1.5 क्विंटल का सामान अपने साथ लेके जा सकते हैं। साथ ही ये किससे इक्विप्ड होते हैं यानी इनमें क्या क्या लगा होता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास इनके उसमें, यानी कि इन ड्रोन्स में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो कैमरास होते हैं, इंफ्रारेड कैमरास होते हैं, लेज़र डेजिग्नेटर्स होते हैं, लेज़र रेंज फाइंडर्स होते हैं, लेज़र पॉइंटर्स होते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ नॉसिएटिंग साउंड विच कुड बी मेथड ऑफ सोनिक वॉरफेयर अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स। कई रिपोर्ट्स ने यह भी कहा है कि ये एक नॉजिएटिंग एक तरह का साउंड क्रिएट करते हैं, यानी कि जो जिससे आपका दिमाग एकदम जैसे नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हो तो कोई इधर उधर की छोटी सी भी आवाज़ होगी तो आपको बहुत इरिटेट करेगी। तो उस तरह का जो नॉजिएटिंग साउंड है ये ड्रोन क्रिएट करता है। तो एक तरह का सोनिक वॉरफेयर जो है ना, कि एक तरह से सामने वाले के डिफेंस फोर्स को अगर वो करना है तो ऐसा एक साउंड, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पे साउंड चलाओ कि उससे क्या है कि उसका दिमाग ही इनकोहेरेंट हो जाए, इसको सोनिक वॉरफेयर कहते हैं। तो इस तरह की जो कैपेबिलिटी से इक्विप्ड है ये ड्रोन आपका। और यहाँ पे हाल ही में ये जो ड्रोन है, इस कंट्री का नाम लेना तो हम भूल ही गए, ये जो अज़रबैजान है, अज़रबैजान और ये जो आर्मेनिया, इन दोनों कंट्रीज पे जो झगड़ा चल रहा है किस चीज़ के लिए चल रहा है, इस रीजन के लिए चल रहा है। इस रीजन का नाम क्या है, नागोर्नो काराबाख। तो ये जो कंट्री है आपके अज़रबैजान और आर्मेनिया, यहाँ पे अज़रबैजान, ये है अज़रबैजान, अज़रबैजान की जो कैपिटल है बाकू, और ये बगल में जो नीले कलर का सी दिख रहा है इसका नाम है कैस्पियन सी। इसी के ऊपर आपका क्या सिचुएटेड है, ऊपर आपका रशिया कैस्पियन सी के ऊपर सिचुएटेड है। यहाँ पे जो कंट्री है वो जॉर्जिया है, ये आर्मेनिया है, और ये जो कंट्री बॉर्डर टच कर रही है ये कौन सी टर्की कंट्री है, ठीक है। तो टर्की ने ये ड्रोन दे रखे हैं अज़रबैजान को भी। अच्छा, अज़रबैजान भी एक मुस्लिम नेशन है, टर्की भी एक मुस्लिम नेशन है, तो उस नाते से, और आर्मेनिया एक क्रिश्चियन नेशन है। तो आर्मेनिया और अज़रबैजान का कंटिन्यू झगड़ा चल रहा है, और आर्मेनिया का जो रीजन है जिसको कहते हैं नागोर्नो काराबाख, ये अज़रबैजान कहता है ये हमारा क्षेत्र है। तो एक तरह से हम तो इसको बोलते हैं कि ये इनका कश्मीर है ना, कि जैसे आपका कश्मीर को लेके पाकिस्तान बोलता रहता है कि ये हमारा एरिया है। तो वैसे ही आर्मेनिया और अज़रबैजान का जो झगड़ा चल रहा है उसमें टर्की ने जो बाराख्तार ड्रोन अज़रबैजान को दिए थे तो इसने भी बहुत ज़्यादा उस ड्रोन से आर्मेनिया के क्षेत्र में तबाही मचाई है। तो ये रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। अज़रबैजान, आर्मेनिया, यही नीचे आपका देखिए ईरान पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका देश हो गया। तो अकॉर्डिंग टू मिलिट्री एक्सपर्ट्स, अब जो हमारे देश के मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या बताया है कि जो बाराख्तार TB2 ड्रोन्स हैं ये चेंज द कोर्स ऑफ 2020 नागोर्नो काराबाख वॉर, यानी कि 2020 से जो नागोर्नो काराबाख के लिए जो झगड़ा चल रहा है उसमें इस ड्रोन ने एक तरह से झगड़े का पूरा सीन ही चेंज कर दिया है। डिस्पाइट हैव अ स्मॉलर मिलिट्री फोर्स यूज दीज एडवांस्ड मिलिट्री ड्रोन्स एंड इजरायली कामाकाजी ड्रोन्स टू हैंड अ डिसीसिव डिफीट टू आर्मेनिया। ये ड्रोन और इजराइल के जो कामाकाजी ड्रोन है इनके सहारे आर्मेनिया को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से डिफीट दी, डिसीसिव डिफीट दी। किसने? अज़रबैजान ने। ए लार्जर मिलिट्री पावर हु हैड रशियन T-20 टैंक्स, जबकि आर्मेनिया एक लार्जर मिलिट्री पावर्स थी और उसके पास रशिया के 272 जो आपके टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट हैं, क्योंकि आर्मेनिया को रशिया एक तरह से सपोर्ट करता था। तो वो सब होने के बावजूद भी आर्मेनिया को इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से क्या हुआ, मतलब कि सेटबैक लगा था इस युद्ध के दौरान, ठीक है।
Baryakta TB2 drones are undoubtedly a formidable aerial threat for any army and has raised concerns for New Delhi as Bangladesh has deployed these along with border which is hostile terrain made up of। अच्छा, भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, ये कहीं पे तो नदी जा रही है तो बहुत दलदल एरिया है, कहीं पे बहुत ज़्यादा जंगल का एरिया है। तो ऐसे में इस क्षेत्र में मॉनिटरिंग करना वहाँ पे, अच्छा इस क्षेत्र की मॉनिटरिंग कौन करता है? तो हमारा BSF करता है। BSF की जिम्मेदारी है ये बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर को गार्ड करना। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से मुश्किल भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी आर्म फोर्सेस कैपेबल नहीं है इनके किसी भी टैक्टिक्स को एक तरह से क्या करने में, काउंटर करने में। तो बांग्लादेशी आर्मी इज रिपोर्टेडली यूजिंग दीज ड्रोन्स फॉर इंटेलिजेंस, सर्वेलांस एंड रिकॉनेसेंस मिशन। तो बांग्लादेश की आर्मी ने क्या कहा है कि हम इंटेलिजेंस के लिए और सर्वे के लिए इन ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं। बांग्लादेश इज द सेकंड कंट्री इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू एक्वायर द बरयाक्ता ड्रोन। तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में ये सेकंड कंट्री है पाकिस्तान के बाद जिसने ये ड्रोन एक्वायर की है। अदरवाइज एशिया में देखा जाए तो किर्गिस्तान के पास भी हैं और तुर्कमेनिस्तान के पास भी हैं, ठीक है। तो इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। तो एज पर रिपोर्ट्स प्रायर टू रिसीविंग द ड्रोन्स अ टीम ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर्स हैड अंडरगोन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन टर्की टू ऑपरेट दिस ड्रोन। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ड्रोन एक्वायर करने से पहले पाकिस्तान की एक टीम गई थी टर्की में। पहले ये तो देख लो भाई, चलाना तो सीख लो, रिमोटली इनको चलाना कैसे। नोटेबली मालदीव हैज ऑल्सो इंक्ड अ डील विद टर्की। हाल ही में 6 बरयाक्ता ड्रोन के लिए मालदीव्स ने भी ट्रेन, मतलब कि एक तरह से एक संधि साइन कर रही है। मालदीव्स, वही मोहम्मद मुइज़ू जो वहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट है, तो इन्होंने भी एक डील साइन की है जिसके तहत ये भी चाहते हैं कि इनके पास भी ये ड्रोन हो। ऑल्दो बरयाक्ता ड्रोन्स चेंज द फेट ऑफ द नागार्नो, ये मतलब इस युद्ध को करने के बाद भी यहाँ पे आपका एक तरह से ये देखने को मिलता है कि ये ड्रोन कितने कारगर थे। खैर, हमारी डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से कैपेबल हैं किसी भी तरह का थ्रेट को हैंडल करने के लिए। तो अब ये एक अलग चैलेंज आ जाता है तो कि हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए कि किस तरह से इसको टैकल करना है। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो कि इन सब चीज़ों को टैकल कर सकता है, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमें एज अ स्टूडेंट्स ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड आपका जीके है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं हमारा समाप्ति पर है। आगे हम बढ़ते हैं। ये कुछ हमारे फाइनलिस्ट जो स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल तुरंत ही आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जो भी हमारे फ्री कोर्सेज, जो भी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार दीजिए। तो इन केस आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी इलाहाबाद ब्रांच को आके विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।